वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहले है इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाता हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे खाने के सोडा को गर्म करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 गर्म करने पर अभिक्रिया होने पर बनेगा उत्पाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि मोमबत्ती एक कार्बन है जो कि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसका रासायनिक समीकरण है C+O2, अभिक्रिया होने पर CO2 उत्पाद बनेगा। इस अभिक्रिया में जुड़े संभावित लक्षण गैस का निकलना, ऊष्मा परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन है। अगला है प्रश्न तीसरा, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, किसी रासायनिक क्रिया के प्रारंभ में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिकारकों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। जैसे CaO प्लस CO2, इसकी क्रिया होने पर बनता है CaCO3। यहाँ पर CaO अभिकारक है और CO2 भी अभिकारक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उत्पाद है। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। सबसे पहला है उत्तर, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसका समीकरण है 2Mg+O2, अभिक्रिया होने पर बनता है 2MgO। दूसरा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर एक नया पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। H2+Cl2 क्रिया होने पर बनता है 2HCl, अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद बनाते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला है उदाहरण, चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसे तापीय अपघटन कहते हैं। इसका समीकरण है CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। दूसरा है, पानी को जब गर्म करते हैं अर्थात जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसका समीकरण है 2HCO गर्म करने पर बनेगा 2H2 प्लस O2, अतः यह अपघटन अभिक्रिया है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का स्थान जिंक ले लेता है। इसका समीकरण है Zn+2HCl, अभिक्रिया होने पर बनेगा ZnCl2 प्लस H2। दूसरा है
कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु डालने पर जिंक कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेती है। इसका समीकरण है CuSO4 प्लस Zn। इसकी अभिक्रिया होने पर बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अतः यह विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है चौथा, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे पहला है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका समीकरण है Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस CO2। अभिक्रिया होने पर बनेगा CaCO3 प्लस H2O। दूसरा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका समीकरण है 2Mg प्लस O2। अभिक्रिया करने पर बनेगा 2MgO। अगला है प्रश्न दूसरा, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें क्या परिवर्तन होगा और क्यों? इसका उत्तर है, यदि चूने का पानी बनाकर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो पानी को दूधिया कर देता है। इसका समीकरण है CaO प्लस H2O। अभिक्रिया होगी तो बनेगा CaOH2। फिर Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस CO2। अभिक्रिया होगी तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। इसका समीकरण है NaOH प्लस HCl। अभिक्रिया होने पर बनेगा NaCl प्लस H2O। प्रश्न दूसरा है, अवक्षेप क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो। इसका उत्तर है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है उस ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। इसका समीकरण है Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस CO2। अभिक्रिया होने पर बनेगा CaCO3 प्लस H2O। अगला है प्रश्न तीसरा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। इसका उत्तर है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे S प्लस O2 क्रिया होने पर बनेगा SO2। तथा किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी होने को अपचयन कहते हैं। जैसे 2HgO। अभिक्रिया होने पर बनेगा प्लस 2Hg प्लस O2। ऑक्सीकरण और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है NaOH प्लस HCl। अभिक्रिया होने पर बनेगा NaCl प्लस H2O। यह है तो इसका उत्तर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी। इसका उत्तर है ऑक्सीकरण। तीसरा, इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है? इसका उत्तर है नए पदार्थ का न बनना।
चौथा है 2KClO3 अभिक्रिया होने पर बनेगा 2KCl प्लस 3O2, यह है, तो इसका उत्तर है अपघटन अभिक्रिया। अगला है प्रश्न दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो सबसे पहला है, यह रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें कौन कौन से अभिकारक और कौन से उत्पाद हैं, लिखे। इसका उत्तर है यह अपघटन अभिक्रिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अभिकारक और कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पाद हैं। दूसरा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के दो दो उदाहरण दीजिए, जिनमें पहला अवक्षेप बनता है, दूसरा ऊष्मा निकलती है, तीसरा रंग परिवर्तन होता है। उत्तर है, पहला है अवक्षेप बनने का उदाहरण है CaOH2 प्लस CO2 अभिक्रिया होने पर बनेगा CaCO3 प्लस H2O। बी है AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया होने पर बनेगा AgCl NaNO3। दूसरा है ऊष्मा निकलने का उदाहरण है, पहला है CaO प्लस H2O अभिक्रिया होने पर बनेगा CaOH2 प्लस ऊष्मा। दूसरा है 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया होने पर बनेगा 2MgO प्लस ऊष्मा। तीसरा है रंग परिवर्तन का उदाहरण है, ए है स्टार्च पर आयोडीन विलयन की क्रिया से स्टार्च का रंग बैंगनी हो जाता है। बी है मेथाइल ऑरेंज एसिड विलयन की क्रिया से गुलाबी रंग और एल्कलाइन की क्रिया से पीला रंग देता है। प्रश्न चौथा है, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला है बर्फ का पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है। दूसरा शक्कर का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है लकड़ी का जलना, इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि लकड़ी ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चौथा है कटे हुए आलू, बैगन तथा सेब का काला पड़ जाना, इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है। पांचवा है मोम का पिघलना, इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन। छठवा है चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, इसका उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया है। सातवां है दूध का खट्टा हो जाना, इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है। आठवां है हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करना, इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न पांचवा है अंतर स्पष्ट करें। पहला ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इसका उत्तर है ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर है। पहला ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीकरण में O2 से संयोग या H2 का वियोजन होता है, अपचयन में H2 से संयोग या O2 का वियोजन होता है। ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक अवयव बढ़ता है, अपचयन में विद्युत ऋणात्मक अवयव घटता है। ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक अवयव घटता है और अपचयन में विद्युत धनात्मक अवयव बढ़ता है। दूसरा है संयोजन तथा अपघटन में अंतर, इसका उत्तर है पहला है संयोजन दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अपघटन में
एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। संयोजन में अभिकारक की संख्या दो या अधिक होगी। अपघटन में अभिकारक एक होगा। तीसरा है संयोजन में उत्पाद की संख्या एक होगी। अपघटन में उत्पाद दो या अधिक संख्या में होगा। अगला है प्रश्न 6वां, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्न हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। दूसरा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होती है। तीसरा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का रंग परिवर्तन भी होता है। अगला है चौथा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पांचवा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। छठवां है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अवस्था में परिवर्तन होता है। अगला है प्रश्न 7वां, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए जो एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करती हों। इसका उत्तर है मोमबत्ती का जलना। समीकरण है C+O2 अभिक्रिया होने पर बनेगा CO2। मोमबत्ती के जलने पर निम्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं: ऊष्मा परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन तथा गैस का निकलना इत्यादि। अगला है प्रश्न, अपने आसपास होने वाली रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाइए तथा इन्हें रासायनिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों में बांटिए। इसका उत्तर है हमारे आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक क्रियाओं के प्रकार की सूची निम्न है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया दही का जमना। रासायनिक क्रियाओं के नाम है जैव रासायनिक क्रियाएं। दूसरा है कोयले का दहन, यह संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा है चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। चौथा है लोहे में जंग लगना, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पांचवा है चूने के पानी का दूधिया हो जाना, यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला है प्रश्न, सीमा ने जब ग्लूकोज मुंह में डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा लगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? इस क्रिया को क्या कहेंगे? इसका उत्तर है सीमा ने जब ग्लूकोज मुंह में डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा इसलिए लगा क्योंकि ग्लूकोज उसके जीभ शरीर से ऊष्मा अवशोषित कर वाष्पित हो गए। इस क्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।